हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। कितने टाइप की हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें स्टडी की थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 टाइप होते हैं उसके: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेट्रिक एंड प्लेटफॉर्म। फर्स्ट वाज हॉरिजॉन्टल। With the horizontal FDI, a company established the same type of business operation in a foreign country as it operate in its home country. हॉरिजेंटल एफडीआई के अंदर क्या होता है, एक कंपनी एक्स्टेब्लिश करती है सेम बिजनेस को, सेम जो ऑपरेशन वो यहाँ कर रही है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर हम जो बिजनेस कर रहे हैं वही चीज़ हम दूसरी कंट्री के अंदर करें, एक्स्टेब्लिश करें उसको, और हमारी होम कंट्री से उसको रन करें, तो वो हमारी हॉरिजेंटल हमारा टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है, ABS बेस्ड ऑन सेल फोन्स प्रोवाइड बाइंग अ चेन ऑफ फोन स्टोर्स इन चाइना एज एन एग्जाम्पल। मतलब हम जैसे नहीं बोलते फ़ोन से हम चीज़ें चला रहे हैं, जैसे चाइनीज़ फ़ोन हमारे यहाँ पे आते हैं, अपनी होम कंट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, होम कंट्री के अंदर चीज़ें बनाते हैं, हमारी कंट्री के अंदर वो चीज़ सेल होती है। तो वही एग्जांपल है, होम कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और वो दूसरी कंट्री के अंदर उस चीज़ को चला रही है अपनी कंट्री के अंदर बैठे बैठे ही। डेफिनेशन है, द फर्स्ट टाइप इज ऑब्जर्व्ड वेन एवर अ बिजनेस एक्सपैंड एंड entries in a foreign countries via the foreign direct investment route without changing its core activity। एक हमारे जो देखो हमारा बिजनेस कब बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा जब हमारी इंडिया के अंदर जैसे जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे ब्रांड की बिक्री हैं। अब हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे फॉरेन के अंदर, हमारे प्रोडक्ट्स फॉरेन के अंदर चलेंगे, तो तब हमारा जो बिजनेस है वो और एक्सटेंड होगा। और एन एग्जाम्पल विल बी मैकडोनल्ड्स इन्वेस्टिंग इन द एशियन कंट्रीज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टोर इन द रीजन। जो मैकडोनल्ड है वो क्या करता है, जैसे अब अगर उसको बढ़ना है तो एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो एक्स्टेब्लिश करा चीज़ों को। अब बहुत सी ऐसी हमारी कंपनियां हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर अपनी ही ब्रांच को ओपन करती हैं कि ये मेरी ब्रांच है, यहाँ से हम ओपन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल सी एग्जांपल लेते हैं, बीकानेर, आपने सभी ने सुना होगा, बीकानेर के अंदर बहुत स्वीट्स फेमस हैं, बीकानेर की स्वीट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हमारी पूरी इंडिया के अंदर बीकानेर की जो शॉप्स हैं वो ओपन है। अब वो जो शॉप्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो जब ओपन होती है ना, और वहाँ से हम यहाँ बैठ के हम वहाँ से उसको रन कर रहे हैं और वहाँ से जो हमें पैसा मिल रहा है ना, वो चीज़ हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ये एग्जाम्पल है उसका। नेक्स्ट है वर्टिकल। हेयर अ बिजनेस एंट्री इन अ फॉरेन इकोनॉमी टू strengthen a part of its supply chain without changing its business in any way। यहाँ पे क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक स्ट्रेंथन है, इसके अंदर सप्लाई चेन वही होगी, हम अपने बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हम फॉरेन के अंदर जाके अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को चेंज कर देते हैं। इफ़ मैकडोनल्ड बोट अ large scale mint processing plant in a Canada or in Europe countries to bolster its main supply chain in the target nation, it will amount to vertical FDI। अब ब्लिस्टार अगर उसको बनना है तो वो अगर उसको लार्ज प्रोसेसिंग करनी है अपने स्केल के अंदर, तो कनाडा, यूरोप के अंदर अपनी चीज़ों को भेजेगा, तो वो सप्लाई चेन चेंज नहीं होनी चाहिए, और टारगेट आपका जो नेशन है उसी के ऊपर होनी चाहिए, और उसी मैकडोनल्ड ही वहाँ पे भी खुलना चाहिए, है ना। अब फॉरेन के अंदर मैकडोनल्ड है, अब हम एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स इंडिया के अंदर भी है, स्टारबक्स फॉरेन के अंदर भी है। तो वो कंपनी जिसकी भी है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे स्टारबक्स किसकी कंपनी है, कौन सी कंट्री की कंपनी है। अब उनकी जो कंपनी है स्टारबक्स, अब वो हर जगह अपनी ब्रांच को फैला रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, वो वहाँ कहीं भी जाके अपना नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सप्लाई चेंज नहीं कर रहे हैं। स्टारबक्स अगर आप यहाँ लोगे तो भी सेम मिलेगी, वहाँ लोगे तो भी सेम मिलेगी।
कॉफ़ी अगर यहाँ लोगे तो भी उतने की मिलेगी, वैसे ही मिलेगी, वहाँ लोगे तो भी वैसे ही मिलेगी। तो वो सप्लाई जो चेन है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोंग्लोमेरेट। शायद मैंने पहले जब प्रोनाउंस किया तो गलत किया है, इसको से साइलेंट है, लोंग्लोमेरेट बोलेंगे। और इसका जो इजी मीनिंग क्या है वो है समूह। दिस थर्ड टाइप इज नोटिस्ड वेन एवर बिजनेस इन्वेस्ट इन ए foreign countries and buy an entity which manufacture totally different product. The idea is to add more business niche and start new journeys in the other countries. ये थर्ड टाइप ऑफ जो हमारा है वो क्या करता है कि इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंट्री बाय एंटिटी विच मैन्युफैक्चर टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। जो टोटली ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है उसको हम क्या करते हैं, बाय करते, परचेज करते हैं। ये जो आइडिया है ये नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए लेके आया गया था। इन द लास्ट 1980 स्टार्ट रिचार्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप्स लॉन्च्ड क्लोथिंग स्टोर इन फ्रांस आर कॉल्ड वर्जिन क्लोथिंग। द वेंचर हाउवर फेल्ड एंड मिरेबल एंड वेरी फ्यू आउटलेट रिमेन्स मोस्ट इन द मिडल ईस्ट। मतलब ये जो क्लोथिंग इन्होंने लॉन्च की थी ये फेल हो गई थी एंड ये मतलब कुछ आउटलेट इसके बिके थे मोस्टली मिडिल ईस्ट के अंदर, बट नहीं बिकते। जैसे कई बार क्या होता है कि कई पिक्चर्स जो आती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, है ना। हम कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं और वो चीज़ हमारी फ्लॉप हो जाती है। तो वो चीज़ भी हमारे साथ कई बार हो जाती है। कई चीज़ें हम ये सोचते हैं कि हम मार्केट के अंदर और ऊपर जाएंगे और हम कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में पहले जो होता है उससे भी चले जाते हैं कई बार। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा प्लेटफॉर्म। द लास्ट टाइप ऑफ रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस टू अ फॉरेन कंट्रीज बट एवरीथिंग मैन्युफैक्चर्ड देयर इज एक्सपोर्टेड टू द थर्ड कंट्री। ये जो है ये एक्सपेंशन था एफडीआई के अंदर कि जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी थर्ड कंट्री के अंदर। मतलब आप लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, आपका बिजनेस कहीं दूसरी कंट्री के अंदर है और आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया कोई थर्ड कंट्री के अंदर। प्लेटफॉर्म एफडीआई इज सीन टू इन ए फ्री ट्रेड जोन इन द एफडीआई। मतलब फ्रीली आप किसी के अंदर भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रांच वहाँ नहीं है तो भी उसको आप एक्सपोर्ट करते हो। हंगरी कंट्रीज एंड ऑलमोस्ट ऑल लग्जरी आइटम्स मार्केटेड बाय द फेमस फैशन ब्रांड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्रीज। जो भी फैशन ब्रांड्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो बांग्लादेश, वियतनाम एंड थाईलैंड के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बट उनको सेल किया जाता है किसी थर्ड कंट्री के अंदर। दे आर देन सोल्ड इन द अदर कंट्रीज। अ क्लियर केस इन ऑफ द प्लेटफॉर्म एफडीआई एट अ वर्क। एक क्लियर केस है कि भाई अगर आप उसको थर्ड कंट्री के अंदर सेल कर रहे हो तो मतलब वो एक आपका प्लेटफॉर्म वर्क है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।